बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर को एपीएस से कैश विड्रॉल करके आपको लाइव इसी वीडियो पे दिखा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल जो कि एनपीसीआई से परमानेंटली बंद करके रखा था बहुत दिनों से, बहुत टाइम से बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी पोर्टल से कैश विड्रॉल नहीं हो रहा है। आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा मैं किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर के लिए पैसा निकालता हूँ, जो कि आपको लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो दिखा दूंगा। उसे साथ साथ बता दूंगा आपको भी बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल पक्का होगा, 100% होगा। बस वीडियो एंड तक जरूर देखना है। अगर वीडियो में पूरा जो मेथड प्रोसेस बता दूंगा उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसी आईडी को लेना है, उसके बाद कैसे सर्विस को एक्टिव करवाना है वो भी आज इस वीडियो में बता दूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी एंड कैश विड्रॉल अप टू 10,000, जैसे कि अदर्स बैंक में 24 आवर्स के अंदर 10,000 विड्रॉल होता है, तो यहाँ पे भी होगा। इसलिए आपको कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं चाहिए, ना मंत्रा, ना स्मार्टफोन, ना L1, ना L0, कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस आपको नहीं चाहिए। बस एपीएस आईडी चाहिए, आपका एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए जहाँ पे आपका फेस स्कैन करके, कस्टमर का फेस स्कैन करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आप निकाल सकते हो। इसलिए कोई भी बायोमेट्रिक परचेस करने में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। साथ में ऐसा एक प्रोग्राम बता दूंगा जहां पे आप क्यूआर कोड में पेमेंट रिसीव कर सकते हो या फिर पेमेंट भेज सकते हो। जैसे कि आज का डे में बहुत ही ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है, जो बार बार ये न्यूज़ आता है। आप आपका पर्सनल अकाउंट में, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट में, आप पेमेंट रिसीव मत कीजिए। आपका फ़ोन पे नंबर से आपका फ़ोन पे का जो स्कैनर है उसमें पेमेंट मत लीजिए। तो इसलिए एक सॉल्व हो चुका है आज का वीडियो में, जहाँ पे आपका जो आईडी है वो मिल जाएगा। उस आईडी के में आप क्यूआर कोड में जैसे कस्टमर को पेमेंट कर सकते हो, जो कि आपका वॉलेट से वो पेमेंट डेबिट होगा यूपीआई थ्रू, यूपीआई स्कैनर में या फिर यूपीआई आईडी में। उसके साथ साथ आपका भी एक क्यूआर कोड होगा, मर्चेंट क्यूआर कोड होगा, जहाँ पे आप भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो, जो कि डायरेक्ट आपका उसी वॉलेट में वो बैलेंस होगा। इसलिए आपका कोई भी बैंक में इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना इसका हिस्ट्री या फिर इसका ट्रांजैक्शन आपका पैन कार्ड में हिट करेगा। बिल्कुल सुरक्षित एक बिजनेस करने के लिए आज का वीडियो जरूर देखना है। साथ में गाइस आपको बता दूंगा अप्रैल मास तो स्टार्ट हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर भी आ चुका है। सो गाइस अगर आप एपीएस संचालक हो, अगर आप साइबर का भी बिजनेस चलाते हो, तो आपका भी आईटीआर रिटर्न करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप एक इनकम करते हो, आप एक बिजनेस चलाते हो, तो आपका जो इनकम होता है वो इनकम का सोर्स क्या है, कितना इनकम करते हो, वो आईटीआर फिल करके आप गवर्नमेंट को आप जाना सकते हो, जाकि इन फ्यूचर आपको कोई भी इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा तरफ से आईटीआर को रिटर्न कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट में एक जेन्युइन आईटी फाइल आपके लिए कस्टमाइज करके दिया जाएगा। आईटी फाइल करने में मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट का जो न्यू बजट में वहाँ पे बहुत सा टैक्स रिलेक्शन कर दिया था। अगर आप ईयरली 12 लाख तक इनकम होगा तो आपको 1 रुपया भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। बस गवर्नमेंट ये चाहता है आप गवर्नमेंट को सही से रिपोर्ट कीजिए, आप कौन सा बिजनेस का, तो आपका बिजनेस से जो इनकम आता है उसका सोर्स कितना है, यही गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना होगा। इसलिए आपको आईटी फाइल करना है। हम जैसे बहुत सा फ्रेंड है जो कि बिजनेस करते हैं, जहाँ पे जो भी पोर्टल काम करता है वो आप एक टीडीएस कर लेता है। ये टीडीएस पूरा 1 साल में आपका पैन कार्ड में हिट हो जाता है। अगर वो टीडीएस को रिफंड करना है तो भी आपको आईटी फाइल जरूर करना है। तो टीडीएस रिफंड करने के लिए, आईटी फाइल करने के लिए नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जरूर मैसेज कीजिए। साथ में जो सैलरी पर्सन होता है, जिसको सैलरी मिलता है, ठीक है, उस सैलरी से भी बहुत सारा टीडीएस काट लेता है। तो अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आप इसको आईटी फाइल करोगे तो आपका टीडीएस भी आपका बैंक में रिफंड हो जाता है। तो गाइस अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको खुद के लिए भी आईटीआर फाइल कर सकते हो, या फिर आप कस्टमर के लिए भी आईटीआर फाइल कर सकते हो। आईटी फाइल कैसे करना है, कैसे टीडीएस चेक करना है, अगर आप इंटरेस्ट तो जरूर कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आप पैन कार्ड का एकेस में कितना टीडीएस जमा हुआ है 1 साल में, वो आपको मैं बता दूँ, ताकि आप खुद ही आप चेक कर सकते हो आपका टीडीएस, आपका पैन कार्ड में कितना टीडीएस है। तो आईटी फाइल करके आपको कितना टीडीएस आपका वापस मिलेगा। साथ में गाइस अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए, चाहे आपका हो चाहे आपका कस्टमर को हो, जिसका सिविल
सिविल स्कोर 740 से ऊपर जिसका सिविल स्कोर है, जिसको पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, जिसका सेविंग्स खाता में डेबिट कार्ड लिंक है, एक्टिव डेबिट कार्ड, जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड वैलिड है, उसके लिए आप इंस्टेंट लोन या इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हो खुद के लिए। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आपको प्रोसेस करना है। जो भी कंपनी आपका ऑफर देंगे आप उस ऑफर को आप ग्रैब कर लीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए। और एक क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सा कंपनी का क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है, बहुत सा कंपनी का इंस्टेंट लोन भी, पर्सनल लोन भी अवेलेबल है, जो कि 5000 से लेकर 5 लाख तक आप इंस्टेंट लोन आपको दे सकता है उसी कंपनी के थ्रू, जो कि लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो भी जरूर फॉलो कर लीजिए। तो मेन वीडियो का आज टॉपिक ये है, आप किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल आप करोगे। इसलिए गाइस आपको इजी पे का एपीएस आईडी लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा फ्रेंड का इजी पे का रिटेलर आईडी है तो भी उसका बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो वीडियो का इनमें बता दूंगा, अगर आपके पास इजी पे का रिटेलर आईडी है तो आपको किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल को एक्टिव करवाना है, ठीक है, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन करके। तो वीडियो का लास्ट में बता दूंगा। अगर आप इजी पे का ऑलरेडी रिटेलर हो तो जो फ्रेंड का इजी पे का आईडी नहीं है उसके लिए सबसे पहले बता दूंगा, आपको इजी पे का रिटेलर आईडी लेना होगा। ऑल ओवर पैन इंडिया में मैं इजी पे का रिटेलर आईडी प्रोवाइड करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जो मैसेज करके आपको इजी पे आईडी में प्रोवाइड कर सकते हो। इजी पे के अंदर न्यू एक पेमेंट गेटवे आता है, जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक गेटवे। इस एयरटेल पेमेंट बैंक गेटवे के थ्रू आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल कर सकते हो, वो भी फेस स्कैन करके, जहाँ पे कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस आपको नहीं लगेगा। अगर आप बायोमेट्रिक डिवाइस से करोगे तो वो आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड इस तरह से एरर आएगा। बट आप कस्टमर का फेस ऑथेंटिकेशन करके करोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल आप अप टू 10,000 आप कर सकते हो। साथ में क्यूआर कोड में पेमेंट रिसीव करना, क्यूआर कोड में पेमेंट भेजना, डीएमटी सारी चीज, बिल पेमेंट, बीपी सर्विस, इंश्योरेंस वगैरह, पैन कार्ड वगैरह का सभी काम कर सकते हो इजी पे आईडी लेकर, जहाँ पे अच्छा कमीशन के साथ अच्छा कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो में आपको लाइव दिखा दूंगा मैं किस तरह से कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते हो, आप भी किस तरह से इस बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हो, जो भी लाइव देख लीजिए। तो फ्रेंड, इजी पे का जो रिटेलर आईडी है इसको मैं ओपन किया था, लॉगिन भी किया था। तो लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन है बीसी बैंकिंग। बीसी बैंकिंग के अंदर सभी फाइनेंशियल सर्विस को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है एईपीएस विड्रॉल। आपको सिंपल एपीएस विड्रॉल में क्लिक करना होगा। एपीएस विड्रॉल में क्लिक करने के बाद इसके अंदर 4 ऑप्शन मिल जाएगा, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे एंड मिनी स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है कैश विड्रॉल। मुझे कस्टमर का 10,000 बैंक ऑफ बड़ौदा के विड्रॉल करना है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे विड्रॉल करता हूँ, बट ये 10,000 विड्रॉल कस्टमर करना है, इसलिए मैं सोचा इसको रिकॉर्ड करके आपको भी शेयर करूँ, ठीक है। तो कस्टमर का आधार नंबर डाल दिया था, उसे सिलेक्ट बैंक में गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज किया था। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप रिकमेंड करूँगा आप कस्टमर का ही वैलिड मोबाइल नंबर डालें, ना कि आपका मोबाइल का, ठीक है। चूज ऑथेंटिकेशन टाइम में चूज करना है यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन। उसके बाद है अमाउंट, तो मुझे 10,000 विड्रॉल करना है, 10,000 किया, देन कैप्चर एंड सबमिट में करना है क्लिक। तो सही से अमाउंट डालने के बाद कैप्चर एंड सबमिट में क्लिक करोगी तो यहाँ पे आपका आधार फेस आरडी सर्विस बोल का एक एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल होना चाहिए। तो इस तरह से कैमरा ओपन हो चुका है। मैं बैक कैमरा को ओपन किया था, कस्टमर को फेस को सर्कल के अंदर इंसर्ट किया था एंड कस्टमर को आंखें को ब्लिंक किया था। तो देखो यहाँ पे कैप्चर सक्सेस हो चुका है एंड प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। एंड देखो कैश विड्रॉल स्टेटस सक्सेस, 10,000 जो सक्सेस हो चुका है। ट्रांजैक्शन आईडी, आधार नंबर, बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, डेट एंड टाइम सब कुछ मिल चुका है। साथ में एजेंट आईडी, हमारा जो एजेंट आईडी है वो भी यहाँ पे पब्लिक हो चुका है। साथ में कस्टमर का मोबाइल नंबर, देखो इस तरह से स्टेटस मिल जाएगा, जिसको प्रिंट करके दे सकते हो। ये भी कस्टमर को फोटो भी आप शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार में बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं विड्रॉल करता हूँ, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन करके यहाँ पे L0 L1 मार्फो कोई भी डिवाइस
केवाईसी में यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, ओनली फेस ऑडिशन करना होगा। आप भी ध्यान रखो यार कमीशन कैसे मिलता है। तो यहाँ पे देखो वॉलेट अवेलेबल बैलेंस का जो ऑप्शन है, सिंपल वॉलेट में करना है क्लिक। तो वॉलेट में क्लिक करने के बाद देखो अभी तो 10,000 विड्रॉल किया था, जहाँ पे मुझे 2 टाइप कमीशन मिलता है। पहला है 9 रुपीज़ 80 पैसा कमीशन मिलता है, उसमें मेरा प्राइम पैकेज है, इसलिए एक्स्ट्रा भी और भी 1 रुपया से अधिक 2 रुपया तक कमीशन एक्स्ट्रा मिल चुका है। ठीक है, तो 10,000 विड्रॉल भी हुआ था, साथ में यहाँ पे 12 रुपीज़ कमीशन भी मिल चुका है। अभी देखा जाएगा और एक बेस सर्विस है जो कि UPI ATM का सर्विस, जो कि EasyPay थ्रू आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको QR कोड में आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। डैशबोर्ड में आ जाना है एंड उसके बाद देखो यहाँ पे UPI ATM का ऑप्शन है, UPI ATM में करना है क्लिक। उसके बाद जो भी कस्टमर से आपको पैसा लेना है उस कस्टमर नाम डाल दीजिए या फिर रैंडमली आपका भी नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है उस अमाउंट से आप कोई भी अमाउंट चूज कर लीजिए जो आपको रिसीव करना है कस्टमर से। तो मैं यहाँ पे एक मेरा ही नाम डाल देता हूँ कस्टमर नेम पे एंड अमाउंट में डाल देता 1000 एंड प्रोसेस किया था। तो प्रोसेस किया था तो यहाँ पे देखो एक कस्टमाइज QR कोड जनरेट हो चुका है। तो कस्टमर को बोलना है आपको रिसीव करने के लिए इस QR कोड में पेमेंट करना है। तो कस्टमर का UPI में 1000 ही शो होगा एंड आप उसका UPI डालने के बाद ही आपको पेमेंट आ जाएगा EasyPay वॉलेट में, कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर 1000 से ज़्यादा अमाउंट आपको रिसीव करना है QR कोड में तो एक और सेकेंड एक ऑप्शन है जहाँ पे UPI QR कोड का जो ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट डालना होगा। जो भी अमाउंट रिसीव करना है उस अमाउंट को डाल के प्रोसेस कीजिए तो एक और एक डिस्प्ले होगा QR कोड। तो जो भी अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करोगे मैनुअली वो अमाउंट उस कस्टमर को शो होगा। वहाँ पे कस्टमर का UPI डाले तो वो पेमेंट आपका EasyPay वॉलेट में आ जाएगा। अगर आपको QR कोड में पेमेंट करना है तो स्कैन QR का ऑप्शन है, तो स्कैन QR में क्लिक करोगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जो भी कस्टमर का QR कोड में पेमेंट करना है UPI थ्रू, उस QR कोड को यहाँ पे स्कैन करना है तो उसका नाम UPI एड्रेस मिल जाएगा। सिंपल कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड कितना अमाउंट आपको भेजना है। यहाँ पे एट ए टाइम 25,000 मैक्सिमम भेज सकते हो, तो आपको अमाउंट भी डाल सकते हो एंड प्रोसीड करोगी तो उसी कस्टमर का UPI एड्रेस में स्कैनर पे पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होता है, आपका कोई भी सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट में हिट नहीं करेगा। जो भी होगा EasyPay वॉलेट थ्रू आपको पेमेंट रिसीव एंड पेमेंट आप कार्ड भेज सकते हो, तो कोई भी लीगल इशू आपको नहीं होगा, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। सो गाइस आप बताते हैं जिस कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा है EasyPay आईडी से, उसको मैं बोलूँ आप आपका डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर EasyPay का कस्टमर सपोर्ट में कॉल कीजिए तो आपको एक टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा जहां से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल एक्टिव किया जाएगा कुछ दिनों में। और जो भी फ्रेंड मेरे तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी फ्रेंड मेरे तरफ से EasyPay का आईडी लिया था या फिर EasyPay का आईडी लेना चाहता है उसको मैं खुद ही सपोर्ट करूंगा, उसके लिए मैं काम करूंगा, उसके लिए मैं कंपनी को रिकमेंड करूंगा टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, ताकि आपका भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्टिव हो जाए, आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सारी की सारी जो EasyPay का सर्विस है उसको कैसे एक्टिव करना है, कैसे आईडी लेना है, सबका ऊपर वीडियो कैसे KYC करना है, सबका ऊपर वीडियो मेरा चैनल पे अवेलेबल है। आप जाओ प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। अगर आपको EasyPay का रिटेल आईडी लेना है ऑल ओवर इंडिया में मैं आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। बस ये आईडी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज लगता है, बहुत ही छोटा एक नॉमिनल चार्ज यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट करने में इंटरेस्ट हो तब जाके आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कीजिए EasyPay आईडी बोलकर, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डिटेल्स आपको देना होगा, कितना पेमेंट आपको करना होगा वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको पेमेंट नहीं करना है फ्री में आईडी लेना है तो मत करो, आप मैसेज बात कीजिए, क्योंकि EasyPay में आपका आईडी फ्री में एक्टिव नहीं होगा, आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आप पेमेंट करोगे मेरे तरफ से आईडी लेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट भी मिल जाएगा। हमारा ट्रेनिंग व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आपको ऐड करके वहाँ से भी आपको रेगुलर अपडेट दिया जाएगा। जो भी APS रिलेटेड जो भी अपडेट आता है EasyPay द्वारा सभी आपको उस ग्रुप में फॉरवर्ड करके दिया जाएगा। पूरा की पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से। अगर आप मेरे तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप मेरे तरफ से EasyPay का रिटेलर आईडी लेना है तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइव विड्रॉल के दिखा दिया था, साथ में यहाँ पे QR कोड में पेमेंट कैसे करना है, QR कोड में पेमेंट रिसीव कैसे करना है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया था। साथ में अगर आपको लोन लेना है या ITR फिल करना है उसके लिए भी मेरे व्हाट्सएप में बात कर सकते हो। ये भी आपका 2 इनकम अपॉर्चुनिटी है जो कि आपका बिजनेस के साथ साथ ऐसे पार्ट टाइम कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको काम नहीं करना है, बस आपको लीड को जनरेट करना है, लीड को मुझे फॉरवर्ड करना है तो आपके लिए काम मैं करूंगा। आप एक अच्छा कमीशन आपका मार्केट के हिसाब से अकॉर्डिंग आप कस्टमर से वो कमीशन अब ले सकते हो। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।